हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप लोगों को बेसिकली ये पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इकोनॉमिक्स गाइस क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है, दोनों में आखिरकार क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इन दोनों नामों में काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में क्लियर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, इकोनॉमिक्स समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझो। मान लीजिए कि आपके पास एक वेसल है, यानी कि आपके पास एक बर्तन है और आप उस बर्तन में खाना पका रहे हो। ठीक है, और आपके पास कुछ ज़रूरी सामान है, जैसे कि आपके पास कुछ राइस है, आपके पास पानी है यानी वाटर है, और आपके पास कुछ अदर प्रोडक्ट भी है जिसे आप खाना बनाओगे। तो आपका खाना टेस्टी कब बनेगा, आपका खाना अच्छे से कब बनेगा? जब आप इन सारी चीज़ों को मिला के जब एक वेसल में से पकाओगे, तब वो खाना जाकर कर फाइनली एक अच्छा खाना बनेगा जो आपको स्वाद देगा, जो आपको टेस्ट फील कराएगा। तो उसी तरह गाइस इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स बेसिकली वो रिसोर्सेज, वो चीज़ें, वो हमें ज़रूरी चीज़ें देता है जिससे कि एक इकोनॉमी प्रोस्पेरस, एक इकोनॉमी डेवलप्ड और एक इकोनॉमी रिच बनता है। तो बेसिकली हमें ये बताता है, इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि कैसे हमें अपने हाउस होल्ड में या मार्केट में अपने स्केयर रिसोर्सेज को यूज करना है, ताकि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके। और उसी के स्टडीज़ को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन जब हम उसके एप्लीकेशन को जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जब रियल लाइफ में अपनाते हैं, उनके थ्योरीज, उनके कंसेप्ट, उनके एप्लीकेशन जब रियल लाइफ में अपनाने लगते हैं, तो उसके स्टडीज़ को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया? तो चलिए एक लेमन टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली गाइस, इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि कैसे हमें जो है अपने स्केयर रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करना है कि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके। यानी कि इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अब गाइस यहाँ पर सवाल आता है कि स्केयर रिसोर्सेज मतलब क्या होता है। तो देखो, स्केयर रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि जब किसी भी मार्केट में, किसी भी हाउस होल्ड में, जब हमारा ह्यूमन वांट्स जो है गाइस, ह्यूमन वांट्स वो बड़ा होता है हमारे सप्लाई से। मतलब कि ह्यूमंस का डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन मार्केट वो चीज़ें सप्लाई नहीं कर पा रही है। आदमी चाह रहा है, कोई ह्यूमन चाह रहा है कि मेरे पास बहुत कार हो, बहुत घर हो, लेकिन क्या एक्चुअल में उसके पास है? वो डिमांड तो कर रहा है, लेकिन उसके पास है नहीं। वो चाह रहा है कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए, तो ऐसा उसके पास है नहीं। वो डिमांड तो चाह रहा है, लेकिन उसके पास है नहीं। तो वो सारी चीज़ें क्या होगी? स्केयर रिसोर्सेज। और जब उन चीज़ों को मैनेज करेगा, तो उसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो लेमन टर्म में हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी का बेसिकली क्या होता है, एक जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक जियोग्राफिकल एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। जियोग्राफिकल एरिया जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये सारे क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, तो जो हम अपने इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन को रियल लाइफ में अपनाते हैं, तो एक जोग्राफिकल एरिया में अपनाते हैं, तो उसको इकोनॉमी कहते हैं। एक लेमन टर्म में ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स अ जोग्राफिकल एरिया वेयर वेयर ए पीपुल वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। जहाँ पर एक आदमी काम करता है और वहाँ पर वो काम करके कुछ पैसे कमाता है, जिससे कि वो अपना लाइफ को जी सके। तो गाइस उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी। और क्या है इकोनॉमी? और कुछ भी नहीं है। यानी कि इकोनॉमी एक जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर एक आदमी या फिर कोई भी काम करके अपना जीवन यापन कर सके, उसे जीवन जीने के लिए कुछ साधन मिल सके, उसे जीने के लिए कुछ पैसे मिल सके। उस जियोग्राफिकल एरिया को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे कि आप अपने शहर में रहते हो, आप अपने शहर में कोई काम करते हो, आप अपने शहर में काम करते हो तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ को एक रिच लाइफ या फिर एक प्रॉस्पेरस लाइफ जीते हो।
तो आप उस एरिया के अंडर के इकोनॉमी में रह रहे हो, ठीक है। तो वो आपके स्टेट का इकोनॉमी हो गया, या फिर आपके वो ज़िले का इकोनॉमी हो गया। तो उसी तरह जब हम बड़े लेवल पर बात करते हैं तो उसी तरह हो जाता है आपका इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, उस तरह से होता है। एक एग्ज़ाम्पल की तरह आप और एक समझ सकते हो, एग्ज़ाम्पल किस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है। आपके घर में गाइस पैसे आते हैं, ये आपका घर है। अब आपके घर में ज़रूर है कि आपके पापा पैसे कमाते होंगे और शायद आपके भाई या फिर कोई और भी लोग पैसे कमाते होंगे। तो पैसे जो घर में आ रहा है, ठीक है, आपके घर में जो मनी आ रहा है, तो वो मनी खर्च भी होता होगा गाइस, है कि नहीं? खर्च भी ज़रूर होता होगा। तो आपके घर में जो पैसे आ रहे हैं वो खर्च होते होंगे, यानी कि वो एक्सपेंडिचर होते होंगे, कुछ आप सेव करते होगे। तो ये सारी चीज़ें जो खर्च हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, सेविंग हो रहा है, या फिर आप कुछ जो है कंजम्पशन भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये आपके घर की इकोनॉमी हो गया, ठीक है। पैसे आ रहे हैं, खर्च कर रहे हो, सेव कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, या फिर किसी को आप डेब्ट दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपके घर की इकोनॉमी हो गई। लेकिन अगर आप इसको स्टडीज़ करने लगोगे कि मेरा एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, आप ये चीज़ स्टडीज़ करने लगोगे कि मेरे पास सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग क्या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सेविंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आप अगर पढ़ने लगोगे कंजम्पशन के बारे में, डेब्ट के बारे में कि कितना डेब्ट है मेरे पास, या फिर किसको देना है, किससे डेब्ट लेना है, सारी चीज़ें जब आप स्टडीज़ करने लगोगे तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप रियल लाइफ में इसे फील कर रहे हो, जैसे ये एक्सपेंडिचर, सेविंग, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें जब आप रियल लाइफ में फील कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें हमारे पास इकोनॉमी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस यही था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में, कि आई होप आप इस वीडियो के बाद में आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होता है, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम लोग अगली वीडियो में फिर इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।